हमारी तो जिंदगी जानवरों से भी गई बीती हो गई है। पे गरीब छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। भारत का संविधान और पेशा कानून एक्ट सिर्फ पन्नों में है, कागजी में है। जमीन स्तर पे हालत बहुत बुरी है। सीएम हेल्पलाइन चालू करी, उसमें मेरे 22 प्रकरण लंबित है। जन सुनवाई करते थे, मैं उसको जन सुनवाई नहीं बोलूंगा, वो व्हाट्सएप क्लास चलते थे। अगर न्याय नहीं दिला सका तो पूरे परिवार के साथ मैं आज मानव अधिकार आयोग में आया हूँ इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने। वो क्या सिर्फ कागज से जांच कराते हैं, वहां के अधिकारी उनकी मन माफिक चढ़ा के कुछ भी जवाब लिख के पहुंचा देते। अगर गलत आरोप लगाए गए तो मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, और अगर सही आरोप लगाए गए तो इनको पद का दुरुपयोग करने के जुर्म में इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। व्यक्ति को अगर गले में हांडी, पीछे झाड़ू, हाथ में संविधान और तिरंगा लेके न्याय मांगना पड़े तो ऐसे मानव अधिकार की आयोग की जरूरत नहीं है देश में। आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। एक विचित्र प्राणी मुझे दिखा तो मैं इच्छा जाहिर हुई कि भाई देखूं, क्योंकि अगर गौर से इस व्यक्ति को आप देखेंगे तो आधे सर पे बाल हैं और आधे पे नहीं, आधी मूछ है आधी नहीं, आधी दाढ़ी है आधी नहीं, हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में संविधान की किताब और गले में मटकी, और ये बैनर पहने हुए हैं। तो क्या है इसके पीछे का कारण, जानते हैं, क्योंकि इस समय हम जो है वो मानव अधिकार भवन में मौजूद हैं। जो तमाम मानव हैं उनके लिए एक जो है वो कमीशन बनाया गया है, जिसका कार्य ये होता है कि मानव अधिकार जो है उसका हनन नहीं हो, क्योंकि संविधान के तहत हर उस व्यक्ति को संविधान अधिकार देता है, देश में रहने के उसके कुछ हक होते हैं। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए? सर, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक विचित्र मानव बोला है, क्योंकि हमने बहुत दिनों के बाद मानव शब्द सुना है। हमारी तो जिंदगी जानवरों से भी गई बीती हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़ा भारत का इलाका है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, आदिवासी अंचल है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का बॉर्डर से घिरा हुआ है और पूर्ण आदिवासी इलाका है। मेरा नाम है एडविन भारतीय शूद्र, और मैं विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना के कारण शूद्र वर्ण में 1 तारीख को प्रवेश करा है। हमारे यहाँ कुछ भूमाफिया, नितिन कोठारी, सुभाष कोठारी, अमीर बिजवानी, सुशीला कोठारी, उत्कर्ष कोठारी, अमित बिजवानी, पिंटू पटेल के द्वारा झाबुआ पूर्व कलेक्टर सोमेश मिश्रा, झाबुआ पूर्व एसडीएम लक्ष्मण सिंह गर्ग, झाबुआ के तहसीलदार आशीष राठौर, झाबुआ के नायब तहसीलदार आशीष राठौर, नायब तहसीलदार दिशन सोलंकी के द्वारा हमारी गैर संवैधानिक तरीके से अपना पद का दुरुपयोग करते हुए बेनामी संपत्ति वालों को बिना हमें सूचना दिए दे दी गई। यही नहीं, हमारे यहाँ के एसडीओपी बबीता बामनिया, हमारे यहाँ के टीआई सुरेंद्र सिंह गाड़िया के द्वारा थानों पे भांजगड़ी प्रथा चालू कर दी है। वहां पे गरीब छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। बीच में दलाल भांजगड़ी के रूप में आके मोटी रकम देके फरियादियों को थानों से भगा दिया जाता है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जो रेप का रेशियो है भारत में, उसमें मध्य प्रदेश अपनी जो स्थिति है वो दूसरे नंबर पे रखता है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार वहां निरंतर होते रहते हैं। आपकी जो ये वेशभूषा है, ये मटका आपने रखा हुआ है, आगे संविधान की किताब आप देख रहे हैं, जो आपने अपना ये हुलिया क्यों बनाया हुआ है, ये संक्षेप में। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा ने भूमाफिया और बेनामी संपत्ति और अपराधियों के खिलाफ कहा था कि इनको हम जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन उनके आदेशों की लिपापोती करते हुए इनके अधिकारी
उनके धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमें विश्वास था कि हमारे वर्ग से, आदिवासी वर्ग से, हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू जी को बनाया था। हमें विश्वास था कि हमारे आदिवासी की समाज सुधरेगी। पेशा कानून एक्ट लागू करा, लेकिन भारत का संविधान और पेशा कानून एक्ट सिर्फ पन्नों में है, कागजी में है। जमीन स्तर पे हालत बहुत बुरी है। मानव आयोग आए हैं, मानव आयोग है मेरे पीछे, मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंच गए हैं एक अपना ज्ञापन देने के लिए। तमाम जो अधिकार है संविधान देता है, मोदी राज के अंदर आज भी, क्योंकि बताया जैसे कि एक जो है वो आदिवासी महिला जो है देश की राष्ट्रपति बन जाती है, लेकिन वहीं एक स्थिति ऐसी भी है जो बता रहे हैं कि वहां पे बच्चियों का बलात्कार होता है, बच्चियों का जो तमाम जो देश के अंदर है वो कहा जाता है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन धरातल की स्थिति ये है। और तमाम जो आप भूमाफियाओं की बात कर रहे हैं, वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पे डीएम हैं, वहां पे अन्य अधिकारी हैं, ज्ञापन देते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। और कब से आप ये कर रहे हैं? सर, मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन चालू करी, उसमें मेरे 22 प्रकरण लंबित है। करीबन 2 साल हो गए, आज तक सुनवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में जो कलेक्टर जन सुनवाई करते हैं, पूर्व कलेक्टर जब जन सुनवाई करते थे, मैं उसको जन सुनवाई नहीं बोलूंगा, वो व्हाट्सएप क्लास चलते थे। वो वहाँ के जितने अधिकारी बैठते थे सब व्हाट्सएप चलाते थे। बेचारे गरीब आदिवासी जिनके पास किराया नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, वो बड़ी दूर दूर से अपने न्याय की आस में आवेदन टाइप करवा के, उनके पास पैसे नहीं रहते, कभी कभी पैदल चल के उनको वापस उनके घर जाना पड़ता। लेकिन वो ज्ञापन उनसे ले लिया जरूर जाता था, लेकिन कार्रवाई नहीं। वो ज्ञापन जो साल भर का भंगार निकलता, उसमें 7.5 लाख रुपए का सिर्फ पेपर बेचते हैं वो ज्ञापन का, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। इसी कारण मैं मेरे पूरे परिवार के साथ आज मैं एक जवाबदार शहरी हूँ भारत देश का, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने ये बेड़ा उठाया है। अगर मेरे मेरे समाज के लोग, मेरे आदिवासी भाई बहनों को अगर न्याय नहीं दिला सका, तो पूरे परिवार के साथ मैं आज मानव अधिकार आयोग में आया हूँ इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने। पूरा परिवार इच्छा मृत्यु चाहता है या तो न्याय चाहता है। प्रताड़ना इतनी कि अब मरने को तैयार। राजधानी दिल्ली में मानव अधिकार आए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है और जो है झाड़ू लिए हुए हैं, तो तमाम जो प्रताड़ना है वो अपनी बता रहे हैं, जो अपने ऊपर बीती है वो बता रहे हैं। ये मानव अधिकार आप कितनी बार पहले आ चुके हैं और यहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला है? मानव अधिकार आयोग में मैं 18 रिपोर्ट आज तक दे चुका। वो क्या सिर्फ कागज से जांच कराते हैं, वहाँ के अधिकारी उनकी मन माफिक चला के कुछ भी जवाब लिख के पहुंचा देते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ, मैं आह्वान करना चाहता हूँ, वो भी मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन से एक टीम गठित करे, टीम गठित करके झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाए और अपने आंखों से देखे और दोनों पक्षों को सुना जाए। और जिनके पास आए कलेक्टर, एसपी, उनसे भी शपथ पत्र लिया जाए कि ये जो आरोप लगाया ये सही है कि गलत, और अगर गलत आरोप लगाए गए तो मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, और अगर सही आरोप लगाए गए तो इनको पद का दुरुपयोग करने के जुर्म में इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या लगता है, आप यहाँ पे 16 बार आ चुके हैं मानव अधिकार आयोग में, जो चेयरपर्सन है या जो उच्च अधिकारी हैं वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या आपने समय लिया, आपको समय मिला? और अगर नहीं मिला तो 16 बार में क्या वो इस चीज को जो है, जो उनका कार्य है मानव का अधिकार बचाना, क्या वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं? साहब, मैं इनके ऊपर कोई वो ढोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन एक उम्मीद है, क्योंकि भारत के संविधान और मानव अधिकार आयोग बोलता है कि अगर देश का राष्ट्रपति भी गुनाह करता है तो उसकी भी वही सजा है, और अगर जो रास्ते पे चल रहा अगर उसके संग भी कोई गुनाह घटित होती तो उसकी भी वही सजा है। तो यहाँ पे भारत के 75 साल हो गए आजादी के, भाई साहब। 75 साल की आजादी में अगर हमको आजादी नहीं मिली, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को अगर गले में हांडी, पीछे झाड़ू, हाथ में संविधान और तिरंगा लेके न्याय मांगना पड़े, तो ऐसे मानव अधिकार की आयोग की जरूरत नहीं है देश में। बड़े ही शर्म की बात है, जहां हम इतना डिजिटल मामला कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, उसी देश का एक नागरिक अपनी ये स्थिति बनाए हुए है ताकि सरकार जो है
इस व्यक्ति पर ध्यान दे और इस व्यक्ति के साथ साथ जो ये समाज है इसके ऊपर भी जो दया दृष्टि है वो हो पाए। क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को और समाज को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जब आपने शपथ ली, आपने संविधान को माथे पे लगाया, संविधान भवन को घुटने पे होके चूमा, जब हमको एक आस लगी थी कि नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कुछ बदलाव लाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलता है कि मैं मध्य प्रदेश का मामा हूं, मैं मामा। और प्रधानमंत्री, सिर्फ आपसे मैं कहना चाहता हूं, देर नहीं है, 2023 भी आ रहा है और 24 भी आ रहा है और बदलाव जरूर आएगा। या तो आप आपके सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बदलाव करे और भूमाफिया और बेनामी संपत्ति और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने वालों को सख्त सजा दे, नहीं तो 2023 और 24 दूर नहीं है, आपको बदल दिया जाएगा। तो तमाम जो आपने बात सुनी, आज देश के अंदर सब कुछ होने के बाद भी संविधान और जो अधिकार हैं वो सिर्फ कागजों पे सिमटते हुए नजर आ रहे हैं जब एक व्यक्ति को इस हाल में देखा जाता है। आप क्या कहेंगे? आपकी क्या है राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।